Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope that you will be fine. Dear student, हमारा जो लेसन चल रहा था पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज़ 10 क्लास की इंग्लिश बुक 2 में इसमें तकरीबन आधा हमारा चैप्टर हो चुका था और आधा जो है उसको हमने करना है अभी। तो वैसे तो ट्रांसलेशन का हम एक ही लेक्चर बनाते हैं, लेकिन चूँकि ये थोड़ा सा लेंथी है चैप्टर और थोड़ा सा समझने वाला भी है, डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए आपकी सहूलत की खातिर हमने इसको लेक्चर 2 में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब ये है कि आधा जो है जो 4 पैराग्राफ हैं वो हमने इसकी ट्रांसलेशन की थी लेक्चर 1 में, और बाकी के जो 3 पैराग्राफ हैं उसकी जो ट्रांसलेशन है वो हम जो है वो इस लेक्चर 2 के अंदर करने जा रहे हैं। तो आज मैंने इस लेक्चर के अंदर आपको ट्रांसलेशन करवानी है इस यूनिट नंबर 12 की, जिसका नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज़। इसका जो पैराग्राफ नंबर 5, 6 और 7 है, यानी 3 जो पैराग्राफ हैं उसकी ट्रांसलेशन हम आज करने जा रहे हैं। तो एज़ यूजुअल फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। अच्छा, पैराग्राफ नंबर 5 जो है उसमें है जी डिफ़िकल्ट जो वर्ड है उसमें एक देखें, एक लफ्ज़ है जी फॉसिल। फॉसिल FOSSIL। तो फॉसिल को हम उर्दू में भी फॉसिल ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, प्राइम रिसोर्स। प्राइम का मतलब यहाँ पे अहम बन जाएगा, ठीक है। और रिसोर्स जो है उसका मतलब यहाँ पे ज़रिया बन जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है जी इंटेंसिव। इंटेंसिव ये है जी वसी पैमाने पर, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो फार्मिंग है, फार्मिंग का तो फार्मिंग ही रहेगा, यानी कि उसकी जो ज़रूरी पैदावार है उसकी बात करते हैं। अच्छा जी, मैसिव। मैसिव अमाउंट। मैसिव अमाउंट इसका मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा मिकदार। ओके जी। अच्छा जी, उसमें ये है फर्टिलाइज़र तो खादें होती हैं, और पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स होती हैं कीड़े मार अद्वियात। इरिगेशन आबपाशी और मशीन आगे सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है नेमल बदल। आगे है जी प्राइमरली। प्राइमरली का मतलब होता है बुनियादी तौर पर। अच्छा, उसके बाद है जी मेंटेन होता है बरकरार रखना। बरकरार रखना। यील्ड्स YIELDS। यील्ड्स होता है यहाँ, इसका मतलब है प्रोडक्शन, यानी कि पैदावार। आगे है जी नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। फिनिट FINITE। फिनिट होता है महदूद। इनफिनिट होता है ला महदूद और फिनिट होता है महदूद।
अच्छा, उसके बाद है जी डेप्लीशन, DEPLETION। डेप्लीशन होता है खात्मा। एक्सिलरेट्स, ACCELERATES। एक्सिलरेट होता है, ऐसे इसलिए लग गया है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गए। एक्सिलरेट्स, एक्सिलरेट का मतलब होता है बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ जी, एस्केलेट आगे जी इसका मतलब है फॉर फूड एंड सर्विसेज एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब भी बढ़ जाना। अच्छा, इसी के साथ मैं पैराग्राफ जो 6 है उसमें देखता हूँ कि अगर कोई मुश्किल है वो भी आपको लिखवा देता हूँ। इम्प्रूव्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। इम्प्रूव्ड का मतलब होता है बेहतर, ठीक है ना, बेहतर की गई यानी कि बेहतर। असिस्ट होता है मदद करना या मावनत करना। वाइटल होता है अहम। सस्टेन्ड, सस्टेन का मतलब भी बरकरार है। इनहेंस होता है बढ़ाना। उसके बाद है जी फर्टिलिटी, एरोडेड सोइल, यानी कि नाकाबिले काश्त ज़मीन, जिसको हम ख़राब कहते हैं, ख़राब ज़मीन। अच्छा, कंपनसेट है जी तलाफ़ी करना। और इंटेग्रिटी दुरुस्त इस्तेमाल। ले जी, ये पैराग्राफ नंबर 5 और 6 के जो हैं वो मैंने आपको करवा दी हैं। तो अब इसकी जो है वो ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर 5, फॉसिल एनर्जी इज़ अनदर प्राइम रिसोर्स। जो फॉसिल तवानाई है वो एक और अहम ज़रिया है यूज्ड फॉर फूड प्रोडक्शन, जो खुराक की पैदावार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉसिल एनर्जी जो है वो खुराक की पैदावार के लिए एक और अहम ज़रिया है। Nearly 80% of the world's fossil energy is being used by the developed countries। तकरीबन 80% जो फॉसिल एनर्जी है उसका इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं तरक्की याफ्ता ममालिक। द इंटेंसिव फार्मिंग टेक्नोलॉजीज़ ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़, तरक्की याफ्ता ममालिक की वसी पैमाने पर जो काश्तकारी के तरीक़ाकार हैं, यानी जो वो टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ मैसिव अमाउंट्स ऑफ फॉसिल एनर्जी फॉर, वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में फॉसिल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं
फॉसिल तवानाई का इस्तेमाल करते हैं फॉर फर्टिलाइज़र्स, खादें बनाने के लिए, पेस्टिसाइड्स, कीड़े मार अद्वियात बनाने के लिए, इरिगेशन और आबपाशी के तरीक़ा में, एंड फॉर मशीन्स, और मशीनें बनाने और मशीनों को इस्तेमाल करने में, एज आ सब्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन लेबर, कि ये जो फॉसिल एनर्जी है ये इंसानी मेहनत का बेहतरीन नेमल बदल है। इंसानी मेहनत के बेहतरीन नेमल बदल के तौर पर फॉसिल एनर्जी जो है उसको तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो खादें बनाने, कीड़े मार अद्वियात बनाने और मशीनें बनाने में, क्योंकि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये जो फॉसिल एनर्जी है ये इंसानी मेहनत का बेहतरीन नेमल बदल है, सब्स्टिट्यूट है। इन डेवलपिंग कंट्रीज़, तरक्की पजीर ममालिक में जैसे कि हम हैं, फॉसिल एनर्जी हैज़ बीन यूज्ड प्राइमरली फॉर फर्टिलाइज़र, फॉसिल तवानाई जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है बुनियादी तौर पर खादें बनाने में, एंड इरिगेशन और आबपाशी के निज़ाम में इस्तेमाल किया जाता है, टू हेल्प मेंटेन यील्ड्स, और इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमारी जो पैदावार है वो बरकरार रहे, यानी जो खुराक की पैदावार है, जो फसलों की पैदावार है उसको बरकरार रखने के लिए फॉसिल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, रादर दैन टू रिड्यूस ह्यूमन लेबर इनपुट्स, यानी उसको जो इंसानी मेहनत है, ठीक है, उसको कम करने के बजाय इस फॉसिल तवानाई को डेवलपिंग कंट्रीज़, तरक्की पजीर ममालिक में खादें बनाने और फसलों की पैदावार को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज फॉसिल एनर्जी इज़ अ फिनिट रिसोर्स, क्योंकि फॉसिल तवानाई जो है वो एक महदूद ज़रिया है, इट्स डेप्लीशन, इसका जो ख़ात्मा है, एक्सेलरेट, वो यानी इसकी खपत बढ़ जाती है, इट्स डेप्लीशन एक्सेलरेट, इसकी खपत उस वक्त बढ़ जाती है एज पॉपुलेशन नीड्स फॉर फूड एंड सर्विसेज एस्केलेट, जैसे आबादी की खुराक की और ख़िदमात की जो डिमांड है, जो ज़रूरियात हैं वो बढ़ जाती हैं, तो फॉसिल एनर्जी की जो कंजम्पशन है, जो उसके ख़त्म होने का प्रोसेस है, अमल है, वो भी बढ़ जाता है, यानी वो तेज़ हो जाता है। और इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? दस कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्रीजेज़ एवरीवेयर, इसका नतीजा ये निकलता है कि जो ईंधन की लागत है, फ्यूल की जो कॉस्ट है वो हर जगह बढ़ जाती है, जैसा कि पाकिस्तान में हो रहा है, आप देख रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 6, सर्टेनली, यकीनन, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी विल असिस्ट इन मोर इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि जो बेहतर की गई टेक्नोलॉजी है, जो साइंटिफिक एडवांटेज हैं, इन मोर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ये जो इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है ये इन वसाइल के बेहतरीन इंतज़ाम, ठीक है, बड़े मौसर तरीके से ये जो कुदरती वसाइल हैं इनका इंतज़ाम करने में हमारी मदद करेगी। बट इट कैनॉट प्रोड्यूस एन अनलिमिटेड फ्लो ऑफ दीज वाइटल नेचुरल रिसोर्सेज, साइंस जो है, जो इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है, वो इन कुदरती वसाइल जिसमें पानी भी है, फॉसिल एनर्जी है, दूसरे तवानाई के ज़खायर हैं, ठीक है ना, कोल है या जो भी है, उसके बेहतरीन इस्तेमाल करने में, मैनेजमेंट करने में तो हमारी मदद करेगी, लेकिन साइंस इस बात से कासर है, ठीक है,
कि वो एक ना ख़त्म होने वाला और एक बरकरारी, एक तसलसल जो है इन फितरी वसाइल का, उसको बरकरार रख सके। यानी साइंस जो है वो इनका मौसर इस्तेमाल तो हमें बता देगी, उसमें हमारी हेल्प करेगी, लेकिन साइंटिफिक मेथड यूज़ करके हम जो इन कुदरती वसाइल का एक तसलसल है, फराहमी है, उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। These vital natural resources, they are the raw materials for sustained agricultural production। वो वसाइल जो ख़ाम हालत में हैं जो ख़ाम हालत में, और उनको ख़ाम हालत में इस्तेमाल किया जाता है जो ज़रूरी पैदावार है उसको बरकरार रखने के लिए। अब ज़रूरी पैदावार को बरकरार रखने के लिए और फूड की शॉर्टेज को कम करने के लिए ये जो फितरी वसाइल हैं जो अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़ा दिया है, इनका मौसर इंतज़ाम तो हम साइंस के तरीक़ाकार इस्तेमाल करके कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई ऐसी हिकमत अमली हम अप्लाई नहीं कर सकते कि जिससे इनका जो सिलसिला है वो दायमी हो जाए, यानी फराहमी इनकी दायमी हो जाए और ये ख़त्म होने के बजाय बढ़ते रहें। ठीक है, क्योंकि ये फिनेट हैं, लिहाजा साइंस इस बात में कासर है। आगे उसने एक एग्ज़ाम्पल दी है, अगर यहाँ से ना समझ सही लगे तो एग्ज़ाम्पल से समझ आ जाएगी। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, फर्टिलाइज़र्स इन्हेंस द फर्टिलिटी ऑफ एरोडेड सॉइल, यानी जो खादें हैं वो ख़राब ज़मीन की जो इतनी ज़रख़ेज़ नहीं होती, एरोडेड सॉइल होती है, जो नाकाबिले काश्त होती है, उसकी ज़रख़ेज़ी को तो बढ़ा सकती हैं, बट ह्यूमन्स कैन नॉट मेक टॉप सॉइल्स। लेकिन साइंस जो है वो ज़रख़ेज़ मट्टी का एक ज़र्रा भी पैदा नहीं कर सकती है, टॉप सॉइल्स। यानी साइंस का इस्तेमाल करके हम नाकाबिले काश्त एरिया को काबिले काश्त तो कर सकते हैं, लेकिन साइंस मट्टी जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है ना। इंडीड फर्टिलाइज़र्स मेड फ्राम फिनिट फॉसिल्स फ्यूल्स, हकीकत ये है कि खादें जो हैं जो इसी महदूद फॉसिल तवानाई से बनाई जाती हैं, आर प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड टू कंपनसेट फॉर एरोडेड टॉप सॉइल। अब उन खादों का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि ये जो ज़रख़ेज़ ज़मीन की कमी है उसकी तलाफ़ी करती हैं, यानी उनकी ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा करती हैं। अ प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल सिस्टम, एक पैदावारी और बरकरारी जो ज़रूरी निज़ाम है, डिपेंड्स ऑन मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक पैदावारी और बरकरारी जो ज़रूरी निज़ाम है वो इन्हिसार करता है कि हमने इस हयातियाती तनव्वुर का, बायोडाइवर्सिटी हयातियाती तनव्वुर का दुरुस्त इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, यानी अगर तो हम इस इन हयातियाती तनव्वुर यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका सही इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी जो पैदावार है और हमारी जो पैदावार है और ज़मीन की जो ज़रख़ेज़ी है और पैदावार की जो बरकरारी का अमल है वो फिर कायम रहेगा। अगर हम इसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारी ज़मीन का जो पैदावारी और बरकरारी ज़रूरी निज़ाम का पैदावारी और बरकरारी सिस्टम है, निज़ाम है, वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद 7 पैराग्राफ है जो कि लास्ट है। इसके पहले मैं डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ।
जी, पैराग्राफ नंबर 7 है, इसमें है जी स्ट्रेटजीज। हिकमत अमली। कंजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ या बचाव, केयरफुल मैनेजमेंट, मोहतात इस्तेमाल, बायोलॉजिकल हयातियाती, मयर्स, इक़दामात, सफिशेंट, काफ़ी, एडिक्वेट, मुनासिब। ठीक है जी, एक लाइन इधर लगाते हैं और बाकी जो रहते हैं वो इधर लिख लेते हैं। सिमल्टेनियसली बेयक वक्त, curtailed, ठीक है ना, यानी कि कम करना। रिलेटिवली का मतलब होता है मुतलका। आगे है जी, उसने वर्ड यूज़ किया 2 बिलियन, इसका मतलब है 2 अरब। 2 अरब। ऑप्टिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। इम्प्लीमेंटेड, नाफिज। एसेंशियल, एसेंशियल है जी अहम या ज़रूरी। जी, तो डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपके सामने जो पैराग्राफ नंबर 7 है इसी लेसन का जो लास्ट है, उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं
Strategies for the future must be based on conservation and careful management. मुस्तकबिल की जो हिकमत अमलियाँ हैं उनकी बुनियाद पड़ती है, यानी वो बुनियाद रखती हैं कि हम कैसे बचत करते हैं और कैसे मोहतात इस्तेमाल करते हैं ऑफ लैंड, ज़मीन का, वाटर, पानी का, एनर्जी तवानाई का, एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और हयातियाती जो वसाइल हैं उनका, नीडेड फॉर फूड प्रोडक्शन। और ये जो सारे कुदरती वसाइल हैं ये खुराक की पैदावार के लिए ज़रूरी हैं। खुराक की पैदावार के लिए ज़रूरी जो कुदरती वसाइल हैं, जैसे कि उसमें पानी भी है, तवानाई भी है, दूसरे जो हयातियाती वसाइल हैं वो भी हैं, तो इनके मोहतात और बचत जो प्रोग्राम है, अगर इसके ऊपर हम मौसर तौर पर हिकमत अमली बना लेते हैं तो फिर आगे फ्यूचर में जाकर जो मौसर तौर पर खुराक की फराहमी है वो कायम रहेगी, अदरवाइज़ नो एंड नेवर। Yet none of these measures will be sufficient to ensure adequate food supplies for future generation. अगरचे फिर भी यकीन दहानी नहीं करवाई जा सकती कि ये जो इक़दामात हैं ये आने वाली नस्लों को, यानी जो आने वाली हमारी नस्लें हैं उनको मुनासिब मिक़दार में खुराक फराहम कर पाएंगी या नहीं। Unless the growth in the human population is simultaneously curtailed, यहाँ तक के जो आबादी में इजाफ़ा है उसको बेयक वक्त पूरी दुनिया में बेयक वक्त उसको कम ना किया जाए, उसको रोका ना जाए, उसको कर्टेल ना किया जाए। अगर वो आबादी में इजाफ़ा कर्टेल नहीं किया जाता तो फिर इन कुदरती वसाइल के बारे में जो भी इफ़ेक्टिव इस्तेमाल है फ्यूचर के बारे में, आने वाले नस्लों को खुराक की फराहमी के बारे में जो भी हम स्ट्रेटजीज़ बनाएंगी वो इस बात की यकीन दहानी नहीं करवा सकती कि आने वाली हमारी नस्लें जो हैं उनको एक मौसर तरीके से खुराक की फराहमी या जो तरसील है वो उसका सिलसिला जारी रहेगा या बरकरार रहेगा। Several studies have confirmed, मुताले से ये बात साबित हो चुकी है that to maintain a relatively high standard of living throughout the world, के दुनिया भर में बुलंद म्यारे ज़िंदगी को हासिल करने के लिए या बरकरार रखने के लिए the optimum world population should be less than 2 billion। ज़्यादा से ज़्यादा जो आबादी है, अगर हम ये चाहें कि हर इंसान जो है उसका जो म्यार ज़िंदगी है वह बुलंद हो, तो इसके लिए सजेशन ये है कि दुनिया में जो आबादी है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो हद है वो 2 अरब से भी कम होनी चाहिए। ये 2 अरब से भी, अब 8 अरब 7 अरब के करीब हम हैं, तो अब ये तो नामुमकिन होने वाली बातें हैं, कैसे कम करेंगे इतनी ज़्यादा, ठीक है। Therefore, from now until an optimal population is achieved, लिहाजा अगर अब ये मैक्सिमम, जब तक कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आबादी का तनासब है या जो रेशो है वो हासिल नहीं की जाती, strategies for the conservation of land, water, energy and biological resources are to be implemented effectively। अगर ये टारगेटेड जो आबादी है उसको हासिल नहीं किया जाता तो फिर जो हिकमत अमलियाँ हम बनाएंगे कुदरती वसाइल के इस्तेमाल करने में, जैसे कि पानी है, एनर्जी तवानाई है,
और हयातियाती जो वसाइल हैं, तो फिर ये मौसर तरीके से हम इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, यानी इनका नाफिज नहीं कर पाएंगे। अगर तो आबादी 2 अरब तक हम ले आते हैं तो फिर ही इन वसाइल के बारे में, इन वसाइल को बचाव का जो पॉलिसी है और इनका जो मौसर इस्तेमाल के बारे में हिकमत अमलियाँ हैं, फिर ही हम उनको मौसर तरीके से नाफिज कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो। मेंटेनिंग अ साउंड एंड प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट ऑल ओवर इज़ एसेंशियल। और दुनिया भर में एक महफूज और पैदावारी जो माहौल है उसका बरकरार रखना, ठीक है, जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम इसको बरकरार नहीं रखेंगे, ऐसा इन्वायरमेंट पैदा नहीं करेंगे कि जिसमें इन कुदरती वसाइल का हम मौसर तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो दुनिया को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा वो ख़ुराक की फ़राहमी का होगा। और अगर ख़ुराक की फ़राहमी की किल्लत हो जाती है तो फिर वहीं जो फेमाइन का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और इससे काफ़ी ज़्यादा जो ममालिक हैं वो अफेक्ट होंगे। और स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। तो लिहाजा सजेशन यही है कि आबादी जो है उसको कंट्रोल किया जाए, तब भी जाके हम जो हैं वो आने वाली नस्लों को जो है वो एक मौसर जो तरसील है ख़ुराक की वो हम दे सकते हैं, वरना नहीं। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।